तो वही मुरादाबाद में रामगंगा नदी का बढ़ता जलस्तर अब तबाही की वजह बनता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद मुंडा पांडई क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, खेती बर्बाद हो रही है और ग्रामीण राहत के साथ स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुरादाबाद में रामगंगा का कहर, दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। लगातार बारिश से रामगंगा उफान पर, सड़कें डूबी, जनजीवन प्रभावित। मुरादाबाद में रामगंगा नदी एक बार फिर खतरे का सबब बन गई है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिसका असर अब मुंडा पांडे विकास खंड के गाँवों में साफ दिखाई दे रहा है। बिकनपुर, वीरपुर, बरियार, गोविंदपुर, मोहम्मदपुर, गतौरा, दौलतपुर, अमजदपुर समेत दर्जनों गाँवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और कई बस्तियों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है और ग्रामीणों का रोजमर्रा का जीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर सड़कों और आवागमन पर पड़ रहा है। बिकनपुर और वीरपुर बरियार के बीच बना मुख्य पुल और उसके आसपास का इलाका पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। कई फीट पानी बहने के कारण दो पहिया वाहन बीच रास्ते में बंद हो रहा है, जबकि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, मरीजों का अस्पताल पहुँचना और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाहर निकलना भी बहुत चुनौती बन गया है। जब बाढ़ का सीज़न स्टार्ट होता है सर आने का, तो सर सबसे बड़ी समस्या तो सर हमारे यहाँ आने जाने की है, क्योंकि ये PWD द्वारा सर ये रास्ते में जो रपटे बनाए गए हैं सर, इन रपटों पे 6 से 7 फीट के अंदर पानी रहता है सर। नहीं तो सर किसी बीमार को हम ला सकते नहीं ले जा सकते, तो या तो ईश्वर के भरोसे रहेंगे या फिर वो मर जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। बाढ़ के समय में इतनी आपदाकालीन रहती है सर, क्या कर सकते हैं हम। खेती किसानी में सर हमारे उड़द, चरी, बाजरा ये बोते हैं सर। हम धान लगाते हैं तो सब नदी से सारे धाने मारे जाते हैं, चरी वरी रह जाती है, तो सर उन्हें यानी गाय भैंस के लिए लाने के लिए सर कभी नाव से ले आते हैं, कभी लोग तैर के ले आते हैं। मैंने सर जिलाधिकारी महोदय को भी एप्लीकेशन दी है सर, हमारे यहाँ रपटों का निस्तारण होना चाहिए सर। PWD विभाग से भी मिला हूँ सर मैं, और सर मैंने इस समस्याओं के लिए दोबारा कल फिर जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा सर मैं। बाढ़ ने किसानों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। सैकड़ों एकड़ में खड़ी धान, उड़द और गन्ने की फसलें जलमग्न होकर बर्बाद हो चुकी है। खेतों में कई दिनों से पानी भरा होने के कारण फसलों के बेचने की उम्मीद भी कम होती दिखाई दे रही है। पशुओं के लिए हरा चारा जुटाना भी किसानों के लिए मुश्किल हो गया है। मजबूरी में किसान उफनते पानी के बीच खेतों तक पहुँच रहे हैं, ताकि किसी तरह अपने पशुओं के लिए चारा ला सके। बाढ़ के पानी से बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें पशुओं के लिए हो रही हैं, चारा लाने में दिक्कत हो रही है, आपने अभी देखा होगा। और हम लोग जैसे बाइक लेकर आ रहे हैं तो हम लोगों की बाइकें बंद हो रही हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत है हमें अपने रास्ते को लेकर। समस्या बढ़ रही है या अभी बाढ़ का पानी जो है कम है या ज्यादा है? अभी तो फिलहाल कम है, लेकिन जैसे ही पानी बढ़ेगा समस्याएं उतनी ही बढ़ेंगी। हर साल बाढ़ की मार झेल रहे ग्रामीणों का कहना है कि अब अस्थायी राहत नहीं बल्कि स्थायी समाधान की जरूरत है। लोगों ने रामगंगा नदी पर पक्का बांध बनाए जाने, बर्बाद हुई फसलों का तत्काल सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिए जाने और जल भराव वाले रास्तों पर वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था करने की मांग उठाई है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर रखने और राहत कार्य का दावा कर रहा है, लेकिन बाढ़ प्रभावित गाँवों के लोग अब सरकार से जल्द और ठोस कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।